यस, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एंट्रोपी अपन देखते हैं जैसे भगवान विष्णु। एंट्रोपी हमारा देखते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या, ट्रांसफर ऑफ द हीट बिटवीन द टू थर्मल एनर्जी रिजर्वायर विद द एंट्रोपी। तो अपन क्या देख टू थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हमारे हैं Q1 एंड Q2। यहाँ पे हीट हमारा निकलेगी, यहाँ पर हीट क्या होगी, जो यहाँ पे हीट निकलती है, यहाँ पे हीट एग्जॉस्ट हो जाती है। विद द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स इक्वल टू चेंज इन द एंट्रोपी फॉर द सिस्टम प्लस हमारा चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सराउंडिंग हो जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स इक्वल टू हमारा चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फर्स्ट प्लस चेंज इन फॉर द सेकंड। यहाँ से हीट एंट्रोपी हीट निकली तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन क्यू बी प्लस यहाँ पर ऐड हुई तो चेंज इन एंट्रोपी, ये चेंज इन एंट्रोपी है इन द आइडियाबैटिक मिक्सिंग। तो T1 हमेशा क्या हो, T1 हमेशा बड़ा है T2 पे, T1 इनिशियल बड़ा है हमारा T फाइनल पे, Tf बड़ा है T2 पे। तो T1 और T2 C1 एंड C2 Q लॉस फॉर द फर्स्ट इक्वल टू Q गेन फॉर द सेकंड हो जाएगा। M1 C1 T1 माइनस T फाइनल प्लस बराबर हो जाता है M2 C2 T फाइनल माइनस T2। दोनों का अपन निकालेगा ना, T फाइनल इक्वल टू हमारा M1 C1 T1 प्लस हमारा M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2 हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा T फाइनल इक्वल टू T1 प्लस T2 हमारा हो जाता है बाई 2 अर्थमेटिक मीन हो जाते हैं ये। पाया मान लीजिए M1 M2 और M और C1 C2 इक्वल टू C इक्वल हैं तो हमारे अर्थमेटिक मीन हो जाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ T फाइनल T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T यहाँ तक हमारा अपॉन Tn हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारा चेंज इन एंट्रोपी फॉर द इन्वर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग के जीरो डेल्टा Q इक्वल टू जीरो, तो जीरो हो जाएगी। एंट्रोपी फॉर द चेंज एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड के लिए MC T फाइनल अपॉन T1 प्लस MC T फाइनल अपॉन T2 हमने कर दिया। MC T फाइनल का दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, T फाइनल अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन T1 इंटू T2 हो जाएगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन का 2 टाइम MC T फाइनल अपॉन स्क्वायर रूट T1 इंटू T2। ओके, तो T फाइनल हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पर लिख सकते हैं 2 MC अर्थमेटिक मीन अपॉन जियोमेट्रिक मीन हो जाता है। ओके, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू स्क्वायर रूट T1 इंटू T2 अर्थमेटिक मीन अपॉन जियोमेट्रिक मीन का तो 1 से बड़ा हो जाएगा। ओके, 1 से ज़्यादा ही आएगा। ओके, इसके बाद हमारा 3 मतलब क्या 3 टेम्परेचर वेरिएशन दिया, तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो MC T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस MC T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस MC T फाइनल अपॉन T इनिशियल दोनों कम कर देंगे तो MC T फाइनल का Q अपॉन T1 इंटू T2 इंटू T3 T फाइनल इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ द T1 इंटू T2 इंटू T3 क्यूब रूट आ जाता है। ओके, तो T फाइनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट मतलब जितने भी रूट यान रूट कर देना है, और T1 इंटू T2 T3 कितना भी हो सकता है। ओके, यदि मान लीजिए मैक्सिमम वर्क की बात करें तो मैक्सिमम वर्क इक्वल टू हमारे यान टाइम्स यान MC इंटू अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन यान इंटू MC अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन। ओके, हीट ट्रांसफर बिटवीन ए फाइनाइट बॉडी एंड थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ओके, फाइनाइट बॉडी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, यहाँ से इस वाले बॉडी से इस वाले में हीट हमारी क्या हो सप्लाई। चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स फिजिकल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा। चेंज इन यूनिवर्स फिजिकल टू चेंज इन एंट्रोपी फॉर द ए के लिए, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द बी के लिए। ओके, तो यूनिवर्स फिजिकल टू हमारा T नॉट DQ अपॉन T जाता है प्लस Q अपॉन T नॉट हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स फिजिकल टू MC T नॉट अपॉन T प्लस Q अपॉन T नॉट। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए फाइनाइट बॉडी एंड थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। इसके लिए अपन क्या W नेट इक्वल टू लेस देन MC यही वाला जो हमने बताया था ना, ये मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए हमारे क्या n टाइम्स MC इंटू अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन। उसी प्रकार है इसमें कर देना है आपको। W नेट लेस देन आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है MC T नॉट T नॉट अपॉन ये वाला। अब ये वाला मैक्सिमम वर्क मतलब क्या ये दूसरा है कुछ है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम फाइनाइट बॉडी एंड थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है। तो W नेट इक्वल टू MC इंटू T नॉट अपॉन T प्लस T माइनस T नॉट हमने कर दिया इसमें। और यदि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द 2 फाइनाइट बॉडी, दोनों में फाइनाइट बॉडी ही दोनों है, तो क्या हो जाएगा इसमें W नेट इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो W नेट इक्वल टू MC T1 माइनस T फाइनल माइनस MC T फाइनल अपॉन T2 हो जाएगा। हमने रख किया तो T1 प्लस T2 माइनस 2 टाइम T फाइनल दोनों को क्या मैक्सिमम वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इसका एंट्रोपी का सहारा लेते हैं। चेंज एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स फिजिकल टू तीनों के लिए प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग। चेंज एंट्रोपी फिजिकल टू 0 तो MC T फाइनल अपॉन T1 प्लस MC T फाइनल अपॉन T2 बराबर 0 हो जाएगा। तो TF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द T1 इंटू T2। W नेट मैक्सिमम इक्वल टू MC T1 प्लस T2 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट T1 इंटू T2 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट T1 इंटू T2। ओके, इसके बाद हम ध्यान दें यदि तो हम 1 अपॉन क्या हो जाता है 1 अपॉन एफिशिएंसी फॉर द हीट इंजन इक्वल टू 1 प्लस कोप ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कोप ऑफ द हीट पंप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है TDS इक्वेशन। फर्स्ट TDS इक्वेशन इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है DU प्लस PdV। द चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू CBLN। ये जनरली पता है क्या होता है, ये वाला हमारा यहाँ पे होता है प्लस में होता है, एंट्रोपी जनरेशन प्लस होता प्लस यहाँ पर प्लस होता बराबर 0 होता, लेकिन यस जनरेशन मैंने इधर किया तो ये मान नेगेटिव आएगा, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल हमने इधर कर दिया।
जाएगा, बराबर करना था। ओके चलो, तो सी बी एल एन टी फाइनल अपान टी इनिशियल प्लस आर एल एन बी फाइनल अपान बी इनिशियल हो जाएगा। सेकंड टी डी इक्वेशन डी एच माइनस बी डी पी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी पी पी एल एन टी फाइनल अपान टी इनिशियल माइनस आर एल एन पी फाइनल अपान पी इनिशियल। इसके बाद हमारा एक और फार्मूला हो जाता है तीसरा नंबर का, फाइनल चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू सी बी एल एन पी फाइनल अपान पी इनिशियल प्लस उल्टा, मतलब यदि इधर पी है तो इधर भी होगा, सी बी होगा, इधर यदि पी है तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी है तो इधर पी हो जाएगा, सी पी एल एन बी फाइनल अपान बी इनिशियल। ओके, यदि मान लीजिए नंबर ऑफ द साइकिल इन सीरीज में है तो क्या 1 माइनस एन overall efficiency is equal to 1 minus n1 into 1 minus n efficiency for the second multiply 1 minus efficiency for the third डायरेक्शन कर देना। कूप ऑफ द रेफ्रिजरेटर के कूप में क्या हो जाता है 1 अपॉन द कूप ऑफ द ओवरऑल कूप इक्वल टू होता है 1 अपॉन द कूप फर्स्ट प्लस 1 अपॉन द कूप सेकंड प्लस 1 अपॉन द कूप फर्स्ट इंटू सेकंड। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, किसमें रेफ्रिजरेटर केस में प्लस हो जाएगा, हीट पंप के केस में हमारा क्या यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस और अंतर कुछ नहीं है इसमें। ओके, अंतर इतना है। इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मान लीजिए, यदि मान लीजिए क्या हो जाता है हीट पंप और इंजन दोनों लगे हुए हैं, यहाँ से इंजन हीट दे रहा है, इधर से हीट पंप दे रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर Q2, मतलब जो हमारी हीट मतलब T2 जितना इंजन ने हीट क्या किया रिजेक्ट किया, प्लस Q2 डैश जितना इधर हीट पंप ने हीट दिया अपॉन Q1 जितनी इंजन को हीट सप्लाई हुई, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हीट सप्लाइड टू द हाउस डिवाइड बाय हीट सप्लाइड टू द इंजन। ओके चलो, इसके बाद हमारे पास ये वाला तो वही वाला केसेस है, उधर समझ ही लोगे आप। Q2 प्लस Q2 डैश अपान Q1 बराबर T2 अपान T1 माइनस T3 अपान T2 माइनस T3। इसमें क्या है आपको इंजन देख लो ना, इंजन और हीट पंप है, यहाँ पर T1 यहाँ पर T2 यहाँ पर T3 है। ओके, तो Q2 प्लस Q2 डैश अपान Q1 बराबर T2 अपान T1 माइनस T3 अपान T2 माइनस T3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स जानते हो, हीट पंप के लिए फॉर हीट इंजन के लिए हमारा देख ही रहे हो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 माइनस टी ओवर अपान टी आर एफिशिएंसी इस प्रकार कर दिया। डब्ल्यू मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर के लिए हमारा क्या हो जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपान वर्क इनपुट, इसी प्रकार हमारे टी लोवर मतलब टी लोवर अपान टी आर माइनस टी लोवर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिखाएगा, कहाँ पर दिखाएगा जहाँ पर डाल रहा है, जहाँ पर रेफ्रिजरेशन टी एल यहाँ पर होगा, और हीटिंग इफेक्ट जिस बार हीट पंप हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ये भी ऊपर की ओर, तो हमारा हीटिंग इफेक्ट कहाँ पर दिखा रहा है, जहाँ पर बॉडी जहाँ पर हीट पहुँचाना है वहीं पर हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। क्लासियस इनइक्वालिटी तो आप जानती होगी कि साइक्लिक इंटेक में डी क्यू अपान टी लेस देन आर इक्वल टू 0, तो डी क्यू अपान टी लेस देन इक्वल 0 हमारा इरिवर्सिबल डिवाइस हो जाएगा। रिवर्सिबल डिवाइस डी क्यू अपान टी बराबर 0 हो जाएगा। डी क्यू अपान टी बराबर बड़ा है मान लीजिए 0 से, तो हमारा इम्पॉसिबल डिवाइस हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स कभी भी लेस देन 0 कभी हो नहीं सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती ना। चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स बराबर 0 हो सकती है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर द यूनिवर्स इक्वल टू 0। ये वाला भी हमारा केस, ये वाला हमारा केस वैलिड रहेगा। डेल क्यू अपान डेल क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विद बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केस दोनों के लिए वैलिड है। ओके, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, इसमें पहला नंबर केस तो वही मैक्सिमम वर्क इक्वल टू Q1 इंटू होता है 1 माइनस T2 अपान T1, जिसमें मैक्सिमम वर्क जो हमारा अवेलेबल जो हमारा W नेट निकल गया है ना, वही अवेलेबल एनर्जी हमारी हो जाती है। ओके, तो इसका Q1 इंटू 1 माइनस T2 अपान T1 हो जाएगा 1 माइनस T2 अपान T1 इंटू W मैक्सिमम अपान Q सप्लाई। अनअवेलेबल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है T नॉट इंटू डेल्टा एस, पहले नंबर के सेम हीट रिजेक्शन एंड वेरिएबल हीट सप्लाई, तो क्या हो जाएगा सेम हीट रिजेक्शन है तो एफिशिएंसी अपान आउटपुट अपान इनपुट W नेट अपान हीट सप्लाइड QS माइनस Q अपान R अपान होता है Q जैसे हीट सप्लाई। डिफिशिएंसी वही वाला लगा देना, इंजन पूरा इंजन इधर केस कर देना। ओके, हमारे जो सेम हीट सप्लाई एंड वेरिएबल हीट रिजेक्शन, इसमें क्या कर देना है आपको, इसमें हमें कर देना है Q1 इक्वल टू होता है T1 इंटू डेल्टा एस डैश इक्वल टू Q2 अपान होता है T2 बराबर होता है Q1 डेल्टा एफ इक्वल टू Q1 अपान T1 हो जाता है इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी अथवा लॉसेस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, तो इक्वल टू T नॉट डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एफ हो जाएगा। अवेलेबिलिटी इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ध्यान देना, ये हमारा यहाँ तक मान लीजिए टेम्परेचर, ये वाला सबसे ऊपर वाला टेम्परेचर, ये वाला सबसे बड़ा टेम्परेचर, इससे कुछ छोटा टेम्परेचर, यहाँ से फिर ये वाला टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा। इसको बना देना, ये वाला अनअवेलेबल एनर्जी इतना पूछे अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस डैश और डेल्टा एस। ओके, अनअवेलेबल एनर्जी तो इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी फिर अवेलेबल एनर्जी T नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एफ हो जाएगा। अवेलेबिलिटी इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन इन द प्रोसेस इन विच द सिस्टम कम्स इनटू द इक्विलिब्रियम विद ए डेड स्टेट। ओके, द क्लोज सिस्टम इक्वल टू यूजफुल वर्क बराबर TDS बराबर DU प्लस PDB या फिर DU प्लस यूजफुल वर्क फॉर द क्लोज सिस्टम के लिए, यूजफुल वर्क फॉर द क्लोज सिस्टम के लिए T नॉट डेल्टा एस इनिशियल माइनस U फाइनल माइनस U यूनिशियल हो जाएगा। मैक्सिमम यूजफुल वर्क फॉर द क्लोज सिस्टम TDF इक्वल टू DU प्लस PDB प्लस मैक्सिमम यूजफुल वर्क
जान दो। क्लोज सिस्टम में हमारा मैक्सिमम यूजफुल वर्क हमारा यही वाला हो जाता है, पीडीबी मैक्सिमम यूजफुल वर्क हो जाएगा, फॉर यूजफुल वर्क यही हो जाएगा। ओके, तो यूजफुल वर्क बार द क्लोज सिस्टम के लिए ये वाला हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम यूजफुल वर्क के लिए हमारा प्लस अलग से हमें एक्स्ट्रा मैक्सिमम यूजफुल वर्क जोड़ना पड़ेगा। ओके, अलग से मैक्सिमम यूजफुल वर्क हमें देना पड़ेगा, ये हमारा। ओके, इसके बाद हमारा यूजफुल वर्क फॉर द क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल्टा एस माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। ओके, इसको मैं कर देना, ये वाला फॉर ये वाला मैं उसको कर दिया मैं। यहाँ पर एक अलग से मैक्सिमम यूजफुल वर्क आपको जोड़ देना है, तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क फॉर द क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल्टा फाइनल इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस हो जाता है पी नॉट इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल हो जाता है। ओपन सिस्टम के लिए हमारा क्या हो जाता है, यूजफुल वर्क ओपन सिस्टम के लिए, इसके लिए दोनों एक ही होते हैं, TDF इक्वल टू DH माइनस VDP ये हमारा यूजफुल वर्क हो जाता है। तो यूजफुल वर्क बराबर टी नॉट इंटू DS माइनस DH कर देना है। तो टी नॉट मतलब ये वाला नेगेटिव कुछ मायने नहीं रखेगा, टोटल मतलब दोनों का होकर के यूजफुल वर्क करना है। ओके, यूजफुल वर्क बराबर हो जाता है टी नॉट इंटू DS माइनस DH हो जाएगा, बराबर टी नॉट इंटू एस फाइनल माइनस इनिशियल माइनस एस फाइनल माइनस एच इनिशियल हो जाएगा। और मैक्सिमम यूजफुल वर्क भी यूजफुल वर्क दोनों इक्वल ही रहेंगे, इसमें कोई अंतर रहेगा। मैक्सिमम यूजफुल वर्क अथवा अवेलेबिलिटी हो जाता है, अवेलेबल एनर्जी हो जाता है, अथवा क्या हो जाता है, एक्सर्जी, ये सब इक्वल हो जाते हैं। ओके, चलो अब इसके बाद हमारे बात करते हैं, यदि मान लीजिए कुछ और गिवन है, यदि टरबाइन के केस में, यदि मान लीजिए टरबाइन वगैरह भी गिवन है हमें, टरबाइन के केस में यदि टरबाइन और कुछ केस हैं और वेलोसिटी भी गिवन है, तो हमें हमसे क्या मैक्सिमम यूजफुल वर्क पूछा है, तो क्या करना है, TDF इक्वल टू DH माइनस VDP मैक्सिमम यूजफुल वर्क प्लस हमारा V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर अपान 2000 कर देना है। तो बस हो गया, मैक्सिमम यूजफुल वर्क कर देना है, ये वाले को मैक्सिमम यूजफुल वर्क माइनस VDP का मैक्सिमम यूजफुल वर्क कर दोगे, TDS माइनस डेल्टा H फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ये वाला V फाइनल माइनस V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर अपान 2000। ओके, गिब्स फंक्शन इक्वल टू हमारे का G माइनस H माइनस G इक्वल टू H माइनस TF हो जाता है, और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इक्वल टू F इक्वल टू U माइनस TF हो जाता है। ओके, U माइनस TS J इक्वल टू PB अपॉन RT हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिड्यूस्ड प्रेफर रेशियो इक्वल टू P अपॉन प्रेफर अपॉन होता है PCR क्रिटिकल प्रेफर, तो TR इक्वल टू हमारा T इंटू T अपॉन TCR, BR इक्वल टू B अपॉन BCR। सेकंड लॉ ऑफ द एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन होता है एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल वर्क अपॉन मैक्सिमम वर्क, कोप फॉर द एक्चुअल डिवाइड बाय द कोप फॉर द मैक्सिमम। ओके, गामा इक्वल टू CP अपॉन CB इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन गामा 2 अपॉन n हो जाता है। ओके, 2 अपॉन n हो जाता है। मोनोक्रोमेटिक मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए n इक्वल टू 3 हो जाता है, तो गामा इक्वल टू 1.67 हो जाता है। ओके, डाई एटॉमिक के लिए n इक्वल टू 5 मतलब गामा इक्वल टू 1.4, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। ओके, ये नंबर ऑफ द मोल्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स उसमें गिवन होगा क्वेश्चन। ओके, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन n, CP अपॉन CB। ओके, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा इक्वल टू 5, तो गामा इक्वल टू 1.4, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा इक्वल टू 1.3333। ओके, आर बार जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाती है। और इसके बाद हमारे T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा T1 अपॉन T2 B2 अपॉन B1 गामा माइनस 1 हो जाता है। ओके, 1 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम, 1 किलो मोल 32 किलोग्राम। ओके, इरिवर्सिबिलिटी मतलब पावर पोटेंशियल वेटेज T नॉट इंटू डेल्टा एस हो जाता है। ओके, यस प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंस मतलब होता है हमारा A से B और C D E, तो हमारा क्या क्रिटिकल प्रेफर हम जहाँ पर हो जाए, फैचुरेटेड लिक्विड हमारा जो है फैचुरेटेड वाइपर इधर हो जाएगा हमारा, सब लिक्विड वेट रीजन और ये वाला सुपर हीटेड रीजन है, तो आप जानते ही हो। ओके, सुपर हीटेड रीजन, ओके, वेट रीजन और यहाँ सब कूल्ड रीजन। तो क्रिटिकल प्रेफर फॉर द H2O के लिए 221.2 बार, और क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द H2O के लिए 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चार्ल्स ला क्या बोलता है, B अपॉन T इक्वल टू BD अपॉन TD मतलब स्पेसिफाइड वॉल्यूम फॉर द E के लिए, मतलब E कौन सा है, सुपर हीटेड के लिए, B अपॉन T इक्वल टू BD मतलब ये यहाँ के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये वाले के लिए, B अपॉन स्मॉल v मतलब स्पेसिफाइड वॉल्यूम, तो B अपॉन T इक्वल टू हमारा BD अपॉन TD हो जाएगा, BD अपॉन TD हो जाएगा। ओके, चलो, तो स्पेसिफाइड वॉल्यूम, तो HB इक्वल टू हमारा सैचुरेटेड लिक्विड के लिए HF हो जाएगा, HD इक्वल टू सैचुरेटेड वाइपर के लिए HG हो जाएगा। ओके, HC इक्वल टू हमारा क्या होता है, HB प्लस X इंटू HFG हो जाता है। HG इक्वल टू हमारा सुपर हीटेड रीजन, तो HE माइनस HD फाइनल HE माइनस HD इक्वल टू क्या हो जाता है, बराबर CP TE माइनस TD हो जाएगा। ओके, इधर हमारा HB माइनस HA सेंसिबल हीट है ना, HB माइनस HA इक्वल टू CP TB माइनस TA हो जाएगा। ओके, ये सेंसिबल हीट। ओके, इधर हमारा एंट्रोपी की बात करें तो SB इक्वल टू SF हो जाएगा, मतलब SB SF हो जाएगा, SD मतलब SG हो जाएगा, SC माइनस SB यदि हम करते हैं, SC माइनस कहाँ का SC माइनस SB इक्वल टू ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, SB प्लस X इंटू SFG हो जाएगा, SE माइनस SD
बराबर CP ऑफ द वाइपर इंटू ln TE अपॉन TD हो जाएगा। SB माइनस SA इजकल टू CP फॉर द लिक्विड ln TB अपॉन TA हो जाएगा। ओके HB माइनस HA इजकल टू CP TB माइनस TA। ओके X इजकल टू मास फॉर द वाइपर अपॉन मास फॉर द लिक्विड अपॉन मास फॉर द वाइपर। ओके मिक्सचर ऑफ द गैसेस इजकल टू CP फॉर द मिक्सचर इजकल M1 CP1 प्लस M2 CP2 प्लस M3 CP3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। CP फॉर द वाइपर के लिए M1 CB1 प्लस M2 CB2 अपॉन M1 प्लस M2 M3 होगा। H मैक्सिमम के लिए M1 H1 प्लस M2 H2 अपॉन M1 प्लस M2 M3 हो जाएगा। ओके इसके बाद हमारे पास क्या होता है U मैक्सिमम इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी पर R के लिए M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके इसके बाद हमारा यक्स जानते हो N2 अपॉन N1 यक्स N1 अपॉन N1 अपॉन N1 प्लस N2। ओके यम आर इक्वल टू यम आर ध्यान दो यम आर इक्वल टू यन आर बार इक्वल हो जाते हैं। यम आर इक्वल टू यन आर बार यम आर जानते हो ना क्या होता है आर इक्वल टू होता है आर बार अपान होता है मॉलिक्यूलर वेट। ओके तो यम आर इक्वल टू यन आर बार के इक्वल हो जाता है। यम आर अपान इक्वल यन आर बार यन मतलब होता है नंबर ऑफ द मोल्स हो जाएंगे। आर बार जानते हो कैटेलिटिक गैस कांस्टेंट। ओके ये ध्यान देना। नेक्स्ट हम थर्मोडायनामिक रिलेशन की बात करें थोड़ी सी। थर्मोडायनामिक रिलेशन में हम देखते हैं चार इक्वेशन तो हम याद कर सकते हैं इससे कि थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज में थर्मल पावर स्टेशन विलेज पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद यहाँ से थर्मल पावर स्टेशन विलेज क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से थर्मल पावर स्टेशन विलेज। ओके यहाँ पे अब बस होगा इतना बन गया तो अपन डेल्टी अपन इसका कर दो पहले में और चौथे में माइनस हो जाएंगे और उल्टा इधर यस तो इधर भी इस प्रकार कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहलाती है मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड TDF इक्वेशन इक्वल टू हमारा दूसरी इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन तीसरा और गिब्स फंक्शन चौथी इक्वेशन कहलाती है। और पांचवी इक्वेशन फर्स्ट TDF इक्वेशन से आ जाती है TDF इक्वल टू DU प्लस PDV TDF इक्वल टू CB DT प्लस T टाइम्स डेल P अपॉन डेल T इंटू B इंटू DB हो जाएगा। सेकंड TDF इक्वेशन इक्वल टू TDS DH माइनस VDP TDF इक्वल टू CP DT माइनस T टाइम्स डेल B अपॉन डेल T इंटू P इंटू DP हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी बीटा इक्वल टू 1 अपॉन B डेल B अपॉन डेल T इंटू P हो जाता है। बल्क मॉडुलस इक्वल टू KT माइनस 1 अपॉन B डेल B अपॉन डेल P इंटू T हो जाएगा। ओके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 अपॉन बल्क मॉडुलस हो जाएगा तो माइनस 1 अपॉन B अपॉन DP अपॉन DB इक्वल टू माइनस 1 अपॉन B डेल DB अपॉन DP इंटू T हो जाएगा। CP माइनस CB इक्वल टू माइनस T डेल P अपॉन डेल B इंटू T डेल B अपॉन डेल T का स्क्वायर इंटू P हो जाएगा। CP माइनस CB इक्वल TB बीटा स्क्वायर अपॉन KT TB बीटा स्क्वायर अपॉन KT। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट अथवा जूल केल्विन इफेक्ट हो जाता है। म्यूजे इक्वल टू DT अपॉन DP इंटू H हो जाएगा। म्यूजे इक्वल टू DT अपॉन DP इंटू H बराबर 1 अपॉन CP T डेल B अपॉन डेल T इंटू P माइनस होता है V। क्लैपियन इक्वेशन इक्वल टू DP अपॉन DT इंटू V के लिए बराबर HG माइनस HF अपॉन T इंटू BG माइनस VF हो जाएगा। क्लैसियस क्लैपियन इक्वेशन। ओके इक्वेशन नंबर 12वीं आ जाएगी ये। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 13वीं इक्वल टू क्या DP अपॉन DT फॉर द फर्स्ट इक्वल टू P इंटू लेटेंट हीट अपॉन RT स्क्वायर P इंटू लेटेंट हीट अपॉन RT स्क्वायर। ओके एक्सपांसन फॉर द क्लोज सिस्टम्स वर्क फॉर द डिफरेंट सिस्टम्स के लिए पहले नंबर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पहले नंबर प्रोसेस वर्क डन इधर हीट सप्लाइड इधर PB इधर TS डायग्राम। ओके जो प्रोसेस हमारा क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेफर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट PB पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट PB पावर इक्वल टू कांस्टेंट। ओके तो हमारा वर्क डन तो PDB 0 हो जाएगा इसमें और प्रेफर कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारा देखते हो P इंटू डेल बी टेम्परेचर कॉन्फिडेंस है तो CLN B फाइनल अपन B इनिशियल इंटू CLN P इनिशियल अपन P फाइनल। ओके इधर हमारा वर्क P इनिशियल माइनस P फाइनल अपन N-1 इक्वल टू यम आर T इनिशियल माइनस T फाइनल अपन गामा -1। ओके इसके PB की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट P इनिशियल माइनस B फाइनल अपन N-1 हो जाता है। ओके ये वाले के लिए यम आर टी इनिशियल माइनस T फाइनल अपन N-1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले के लिए इसके लिए हीट सप्लाइड के लिए डेल Q इसका MCB डेल्टा T डेल Q इक्वल टू डेल्टा H MCB डेल्टा T डेल W इक्वल टू डेल Q सेम CP P1 C इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 डेल Q इक्वल टू 0 हो जाता है हीट सप्लाइड फॉर द एडियाबैटिक केस में। और रिवर्सिबल केस के लिए डेल P इक्वल टू गामा -10 अपन गामा -1 इंटू डेल W C। ओके गामा -10 अपन गामा -1 इंटू डेल W फॉर द क्लोज सिस्टम के लिए। ओके नेक्स्ट हमारा PB इक्वल टू PB के हमारा
कर्व देख रहे हो आप इधर। हाँ, एक बात याद रखना, पीवी पावर गामा ज़्यादा स्लोप ज़्यादा हो जाता है, इसका स्लोप कम हो जाता है। पीवी डायग्राम इसका स्लोप कम होता है, ध्यान देना टेम्परेचर कांस्टेंट में। इधर तो देख ही रहे हो आप, इधर हमारा जो स्लोप इसमें किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट में ज़्यादा होता है और स्लोप चढ़ाई मतलब कम होगी प्रेफर कांस्टेंट में। इधर हम बात करें तो आइसेंट्रोपिक ही हो जाता है स्लोप। इधर पीवी पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट देख ही रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद हमारा ये सेंसिबल हीट लेटेंट हीट हो जाती है इस प्रकार हमारी। इसके बाद हमारा फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनामिक्स कुछ कहना चाहता है, इसको भी देख लो थोड़ी सी। ओपन सिस्टम के लिए पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, डब्ल्यू इक्वल टू गामा अपन गामा माइनस वन, पी इनिशियल बी इनिशियल माइनस पी फाइनल बी फाइनल हो जाता है। पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पी एन अपन एन माइनस वन, पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स क्या कहना चाहता है, इक्वल टू हमारा फॉर द सिस्टम के लिए हमारा क्या है, डेल डब्ल्यू बराबर होता है डेल इंटू डेल क्यू बराबर होता है डेल डब्ल्यू। इक्वल टू हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन सब के लिए हम जोड़ के इक्वल कर सकते हैं। डेल क्यू फर्स्ट लॉ बोलता है डेल क्यू समेशन ऑफ द हॉल हीट इक्वल टू समेशन ऑफ द हॉल वर्क इक्वल हो जाता है। डेल क्यू वन से 2 से 3 3 से 4 डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, अप्लीकेबल ओनली साइक्लिक प्रोसेस, नॉट अप्लीकेबल फॉर द सिंगल प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए केवल अप्लीकेबल हो जाए। अगला ना वैलिड बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये दोनों के लिए वैलिड होता है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, एडवांटेज हमारे इसके हो जाते हैं। डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। डी मतलब डी क्या हो जाती है, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों निगलेक्ट कर देंगे जब ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, कंडीशन फॉर द अप्लाइंग पीडीबी वर्क कब अप्लाई करते हैं हम, तो इट शुड क्रॉस द बाउंड्री, इट शुड बी क्लोज सिस्टम के लिए, इट शुड बी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इधर हमारा पैडल व्हील वर्क हो जाता है, अथवा स्टीयरिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क अथवा सॉफ्ट वर्क, कोई भी वर्क इसमें हो सकता है। ओके, किसमें इक्वेशन फॉर द 4 के लिए, ये वाला के लिए पीडीबी वाला इक्वेशन के लिए कोई भी पैडल व व्हील वर्क बोलते हैं तो पीडीबी कर सकते हैं। स्टीयरिंग वर्क अथवा इलेक्ट्रिक वर्क अथवा सॉफ्ट वर्क। ओके, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीबी। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सिस्टम्स एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, केवल क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है केवल। मेरी इक्वेशन क्या कहती है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर, सीबी इक्वल टू आर अपान गामा माइनस वन, सीबी इक्वल टू गामा आर अपान गामा माइनस वन हो जाता है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन U1 प्लस P1 V1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट के लिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फर्स्ट के लिए प्लस Q इक्वल टू U2 P2 V2 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड के लिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेकंड के लिए प्लस W हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा H1 प्लस हमारा इसी पर हम इसी को हम बना के लिख दिए। V2 इक्वल टू हमारा इस प्रकार नोजल और डिफ्यूजर के लिए हमारा हो जाता है। डिफ्यूजर के केस में और कंप्रेफर के केस में वर्क टरबाइन H1 माइनस H2, कंप्रेफर के केस में H2 माइनस H1 हो जाता है। फ्री एक्सपांसन में क्या हो जाता है, T1 इक्वल टू T2 बट नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है फ्री एक्सपांसन। H1 माइनस H2 तो है लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है फ्री एक्सपांसन। थ्रॉटलिंग H1 माइनस H2, इधर T1 माइनस T2 फ्री एक्सपांसन पर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होती। थ्रॉटलिंग H1 इक्वल टू H2 इक्वल हो जाता है बट इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो जाता है। ओके, बोथ दोनों सब ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपांसन एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ओके, सो थैंक यू।